अयोध्या में आके खड़ाऊंगा को सिंहासन पर पूजन किया और नंदगांव में आके भरत रहने लगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हर संत महात्माओं से मिलते हुए भगवान और यहाँ आ गए चित्रकूट। अब भगवान ने विचार किया कि यहाँ रुकते काफी समय हो गए और अयोध्या की भक्त भी आने लगे सभी, तो यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। उसी समय भगवान ने देखो अच्छा एक सुंदर बगीचा। भगवान ने विचार करो कि 12 साल हो गए हमें तो रुके, लेकिन देवी का एक दिन श्रृंगार नहीं किया। सो फूलन से कर रहे थे श्रृंगार। एक बार चुनी कुसुम सुहाई, बना 12 साल में तो भगवान ने श्रृंगार करो। उस समय देवराज इंद्र के बेटा जयंत निकले चित्रकूट में हो। देख के बड़ा शंका हो गई, क्या सबको शंका हो गई। इतने देख के शंका हुई, बताओ जो परमात्मा यहाँ और अपनी पत्नी को श्रृंगार कर रहे, बताओ फूलन से श्रृंगार करे सो बताओ दुष्ट की नीयत खराब हो रही। और कलयुग में कितने श्रृंगार हो रहे, इसलिए बंगल बेटियां को अपनी मर्यादा से रहने का दुष्ट तो फैल रहे, सुरक्षा स्वयं करने मर्यादा में। तो जैसी भगवान ने श्रृंगार करो इस समय जयंत आ गई। जयंत ने चरण में चोंच मारी और भगैया। देवी माता हेरी पति को, कहा कि पति को कर्तव्य है कि अपनी पत्नी की रक्षा करना चाहिए। उस समय भगवान ने अपने एक तिनका छोड़ो, जयंत के पीछे लगो। जयंत पहुंचे अपने पिताजी के लिए, कहा देवतन की राजा या अब को मंत्री हुए, उनकी लड़का गलती करे में तो को समझा, लेकिन कहते जब सत्य आवे तो दूध और पानी अलग, जैसे हंस हो और दूध और पानी को एक खट्टा कर दियो तो दूध पिए और पानी उसमें कड़िया अलग। तो अच्छा अंत को समय आओ तो सत्यता तो बाहर ही हो जाए। तो जयंत भगे पिताजी के लिए सुनाई समस्या, कल बेटा हम सहायता नहीं करें, बते आप आगे बढ़ो। जैन चले गए अब शिव जी के लिए कि हमारे पिता तो देवतन की राजा या शिव जी कृपा करें। शिव जी के लिए आप पहुंचे और नहीं इनकार कर दिया, लेकिन धन्य है जब जब ये पे संकट आवे तो संत कृपा करत। अजय भगत जाए थे, हपा गए थे, हार गए पंखानी चल में ना जी। कले कहाँ जा रहे हैं? अरे कले कश्मीर का गुरु जी, बहुत बड़ा अनर्थ होगा हमारे द्वारा। कले का अनर्थ होगा? कले चित्रकूट ने हमें शंका भई और हमने चोंच मार दी देवी माता को। अब कल ऐसा करो, जिनको अपराध करो उन्हीं की शरण में चले जाओ। भाई हम अपराध करो हो तो हम क्षमा कर देते, तो जी को अपराध करो जात उन्हीं की शरण में जाने आओ। जयंत पहुंचे, कौवा बने थे, कौवा के विष में जयंत पहुंचे जाके राम जी के चरण पर गिर पड़े। अब परमात्मा यहाँ जब गलती करो कहते हैं कि जो समीप आए सनाई राखें ताए प्राण की नाई। कहीं समय पहुंच जाओ तो भगवान कह रहे हैं प्राण की तरह हृदय में रखें अपने, और अपराध करो और शरण में नहीं जाओ तो भगवान कहे फिर हम दंड दी। जयंत गए सात टांग बिल्कुल ने उठी ने कछु केवल असुआ टबक में भगवान ने उठा कर क्या बात है जयंत आप राजकुमार या एक राजा की बेटा है, उठा क्या बात है? कल प्रभु बहुत बड़ा अपराध होगा, हमारे अंदर शंका आ गई थी। कल जयंत शंका आना कोई बड़ी बात नहीं है, अब जी को अपराध करो अब उनकी शरण में चले जाओ। अपराध कहो तो सीता माता को फिर शंका आ गई। अब कि बताओ देवी है शक्ति जिन्हों ही परमात्मा, तो सीता माता के चरणों में प्रणाम करके माता का परिक्रमा लगा के अब उड़े
भगवान की दो दृष्टि ही अब बताओ, हमें अब लौट के प्रणाम करवे नहीं आए, कर हमने गेल बता दी तो दो दृष्टि है। तो हुआ ने तिनका से लेके एक आंख खोल दी, कल एक ही दृष्टि रहे, अब हती दो तुम्हारी आंखें देख कल का भ्रू कानो तो कर दा, कल तुम्हारा चाय तरफ न घूमे को नहीं देख पे तुम्हारी फूटी है का, लेकिन देखे कैसे एक दृष्टि से देखो सबको काय कि अपने गोसाई जी ने लिखो संत जो हो गए, अरे सिया राम सब जग जानी। अब देखो चित्रकूट में कन राज हो बंटवारा भाव तो गेंद की तरह खेले दो भैया, वे कल आप खरास समान वे कहे हमें दो ही तरह ने गेंद खेली। ऐते जयंताए सुमाप कर दा। अब जो चल रहा कलयुग में, जो कहा चल रहा त्रेता की कथा कलयुग में हो रही, चारे भैया कल भैया हम जा रहे राज समार्यो आप कहे सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग चारे भैया द्वापर कह रहे हम जा रहे अब समार्यो अपना राज। सतयुग बड़े भैया बोले काहे ये पूरा राज मिटा दे तो क्या करो भाई, पिताजी की जायदाद हो गए, बताओ कैसे अपने बेटा को पूरी छोड़ दें जायदाद, जब एक देखें जब तो दें। सो कल आप सामान नहीं पियो, कल जो कल भैया विश्वास मानो हम संभाल लें। सच जो कल के हम जैसा नहीं करो, कल जो कहे आपको हमने खूब रात देख ला, खूब आपको रात देखो, आप ही की राज में हिरणा कसर पृथ्वी को भ्रष्टा में दबाते आप को शासन है तो सच जग मौन हो गए। त्रेता कर ले तो हमें कर लें दो, कल आपको भी हमने बहुत शासन देख ला, त्रेता में देख ला के तो अत्याचार 14 चौकड़ी अत्याचार चलो राक्षसन को वो आप मौन रहे। द्वापर कर ले तो हमें मौका दे दो, कल आपको खूब शासन देखो। भरी सभा में एक राजकुमारी नंगन कहत रहे, लेकिन कौन राजा उठ के खड़ो नहीं हुआ, आप ही आते कि हमारे राज्य में बताओ जो अत्याचार हो आप रोकते, राजा को अधिकार है, आप द्वापर की राजा आते रोकते। तो तीन भैया मौन हो गए। तीन भैया कहे आप कैसे चलाओ राज, भाई हमारा शासन गलत चलो, त्रेता को गलत चलो और द्वापर को आपके कैसे चला। कहे तीन जने छिप के देख लो हम कैसा शासन चलाओ। वे कहा ठीक है हम छिपे जा आप शासन चलाओ। तो तीन ही भैया सतयुग और त्रेता द्वापर छिप गए। अब कहे हल्के भैया की देखो कैसे चला रहे जी राज, कहा चुनाव वे कहा हमें लड़ लन दो और वे कहा हमें लड़ लन दो। भाई पहले योग्यता देख लो कि चार में योग्यता कौन हो। अच्छा समगठानी हो तो अलग अलग चुनाव लड़त तो हार जा, तो शक्ति होने चाहिए। तीन भैया कहना भैया हमें देखन दो छिपके और आप शासन चलाओ। कल लोग सोने को पिंडा बने, 20 किलो का सोने को पिंडा जाके गैल में लुढ़क गई। मां से चले आए थे 4 जने, घूमे रहे थे भंसा से घूमे, अब घूमे जाओ और सोना मिल जावे। अच्छा कथा को मारा हो गया कसेड़िया मिल जाए तो सांसी हृदय पे हाथ रखो आओ कथा सुनवी। हम तो अपनी खुदे के हम खुद लौटे पहलता आप जानो चाह नहीं हम पनिया कह रहे हम खुद लौट जाए, कसेड़ी मिल जाए सोने की, हो गई कथा लेट हो जाए तो चले आए सोने को पिंडा या मिलो ने भी कल कहो सोना तो बहुत है, कल का उठाओ 4 जने उठाओ 20 किलो सोना है तू। कल का करो जाकर गांव में ले गए तो पूरे गांव भर को देखने और पुलिस को मिल जाने सूचना और राजा को सूचना मिल जाए तो कुटने भी है और हाथे भी कछोड़ियां उन्हें भी कल का करो जाया भी कल ऐसा कहो जो जंगल में ले चलो पहले 4 जने पिंडा उठाओ और जंगल में ले गए। अब कल कुंजो सोनवा हाँ सुनो टूटे की चीज या कि टोलो भी कल ऐसा करो कि गांव में चले जाओ आप तो ब्याह लेते आओ भोजन और छेनी हथौड़ा ले आओ, काट काट के यदि बांट लो हिस्सा बांट दो, जा ठीक क्यों तुमने। 2 जने चले गए
छेनी हथवा ले आई और संगे ब्याह लेते आई कि हमें, और दो जने सोनो रखा है बैठे जंगल में। तीन ही भैया छिपके देखे रहे। वे दो जने कल भैया सोना तो बहुत है लेकिन हिस्सा होने चार। जो भोजन ले भी गए वे कहे हिस्सा होने चार। वे कल हम तुम भोजन ले जा रहे, उन्हें तो पता नहीं है। वे कल का करो जा, करे उमें मिलाओ जहर। और जब वे भोजन करें तो दो जने खत्म हो जाए। वे कल जा ठीक कही। इतने दो जने जे विचार बना रहे। अब कल ये दो जने बे आ रहे और दो जने अपनो ऐसा कुछ उपाय है कि हम तुम बांट लो। कल एक ही उपाय है, जब वे भोजन लेके आए तो गांव से उन्हें 4 किलोमीटर से वहां जाने। जैसे ही अपन कहू के ब्याह कर लो तो देखे हम तो करे आए, तो अपन कहू तना आराम कर लो, हमन भोजन कर। कल जा ठीक कही। तो कल फिर का कल जैसे परे के बैठे तो पटरा पटक दी गयो, दो जने मारे जाए। करे कितना अच्छा सरल रह पाए। कल हाँ ना से पहुंचे। कल लो भैया भोजन आए कर लो। और पूरी रात डरी तो काटत रहो सोनो। कने जा ठीक कही। दो जने करे तो हम आराम करने कने कर लो आराम। और नवो ब्याई नहीं हाथ में। जैसे उन्हें आराम करो ऊपर से पत्थर पटको। अब इतने पकड़ जाते कि अपने ही आ जाए भाई समवास अपने प्राय हो जात। ऊपर से पत्थर पटको दो जने भी नमो नमा हो गई, इन्हीं खत्म हो गए। अब कल अब कराची आराम से ब्याई। दो जने ब्याई के बीमार गए। कल लोग असली भेष में कल भैया सुनाओ कैसा है। कल भैया अब तुम चला ले, अब चला ले। कल आपने 3 महीने से जोड़ी जा यार बा हम पूरी चलाएं। इसी क्रम में भगवान आगे बढ़ते हुए अनुसुईया के पास पहुंची। अनुसुईया माता ने अनुसुईया के पद गई सीता। अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे राम लक्ष्मण सीता। अनुसुईया ने बेस्ताओ के बेटिया अपनी, राम ने ते अत्री से मान लो मेरे अपनी कथा सुनाई। वे तो सब जानते आते। अनुसुईया कहने बिटिया जाओ अब वनवास में, हम साड़ी दे रहे, आप ना तो संग साड़ी लें। बताओ 14 साल है एक ही साड़ी में रहने। देख कल माता हमारे पति को है वनवास, सबने तो एक साड़ी के अलावा दूसरी साड़ी नहीं ले सका। देख कल बेटी ले लो जा ऐसी साड़ी है कि 14 साल पूरी इसी तरह से चमकत, ना तो जाए फटे ना मेली हो गए ना गले ना चमके, जितनी आप पैरोती चमके। बेटी ले लो हम आपकी माता या। इतनी जा बात की जो सीता हेरी अपने प्रभु को, उन्हें सा को ले लो माता है वो तो। अत्री जी ने यहाँ पर आगे बता के आगे चले जाओ पंचवटी है होते आप अगस्त जी मिले। अगस्त जी उनसे आप स्थान पूछ गयो। इसी क्रम में अगस्त जी मिले। अगस्त जी कहने के प्रभु बहुत अच्छा स्थान है पंचवटी, लेकिन है तो बहुत खल, हम कैसे रह रहे। अरे दुष्ट संग जन दियो विधाता। तो इतने अगस्त जी कहने के प्रभु जाओ आगे पंचवटी है, बड़ी बड़ी राख है, रावण की पहली चौकी तो यह है। और सूप न खा किया जाए रियासत इतिहास बेसकत। तो भगवान कले है मंत्र दे दो हमें। कल हमारा ये मंत्र दे दो। सुमंत्र का दो एक धनुष और तलवार। अच्छा रामायण तो सजन ने देखिए सीरियल, लक्ष्मण जी तलवार लेने से घर से ले गए थे अयोध्या से, अकेले बाण और धनुष ले गए थे, लेकिन ना काटी कैसे तलवार से। अगस्त जी ने बाण दे और धनुष और या तलवार कले ले लो। राम जी कले हम यहाँ छत्री और आप या ब्राह्मण, बताओ ब्राह्मण से छत्री ले ले। अब हम संकल्प पढ़ के दे दे छत्री को ले जाओ। तो पहले तो उनकी पत्नी कहा मंत्र पढ़ दे गिरा वाला तुम्हें ते लिया जा चीज जब वापस कर मैं
भगवान कह रहे हम यहाँ छत्री और हम नहीं ले जा। अगस्त जी कर ले कि आपके वंशज की धरोहर रखे हम, सो आप ले जाओ। ये कह कैसे हमारे वंश थे क्या हुआ है? कल तू सुन लो, हम आपको सुना रहे आपके वंशज कैसे आए थे। कल सुनाओ गुरु जी। कल एक बार तपस्या करते करते हुए ते आ गए पंचवटी में। एक आने देखो और सरोवर जी सरोवर तो सो कल जाप करो। जाप करत 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 नींद आ गई। अच्छा कुआ के पाठ पे कहीं जाप करो और नींद आ जाए तो है समस्या। तो नींद आई और सीधे सरोवर में गिर गई। देवलोक के यमदूत आए सुने ले गए देवलोक। जब देवलोक ले गए अब इन्हें लगी भूख। ये कल भोजन चाने से सोनो ले आए और चांदी ले आए। कल लो महाराज ये सोनो है और चांदी है पालुआ। मेरे कहा हम सोनो चांदी खाओ जा। कल सोनो चांदी दान करो, अन्न करो हो क्यों दान तो बताओ करो है क्यों? बोले यहाँ तो कल खाओ सोनो चांदी। अब लगी ने और भूख करे आज से प्रार्थना करने राजा देवराजन ऐसा उपाय हमें बता दो जिससे हमारी भूख मिट जाए। ये कल भूख लगी है ज्यादा तो अपना मांस खाने आ। कल जो मैं कल भैया जो अपने मांस खाने लगे, कल अपना ही मांस खाने आए आपको तो भूख मिटे। कल हमारा मांस कैसे? कल जैसो आप शरीर छोड़े आए थे उसी जई को तई आपको सरोवर मिले और हम वहां चले सो खाइयो। अब अच्छा भूख लगी हो सुबह नहीं देखा अच्छा बड़ा इंद्रलोक से आए सिंहासन में बैठ के और बस जैसा शरीर है तो उसी शरीर ने मिलो डरो सुने दो चार बे तो खाओ और बैठ के फिर चली गई। एक दिन आप कल आपके पिताजी बोले देवराज इंद्र से कल महाराज जा बताओ जो मांस कब तक खाने आए हैं पनो? कल जब तक अगस्त ऋषि से आप दान नहीं कर दो, जब तक वे आशीर्वाद नहीं दे दें, जब तक आपकी व्यथा दोनों की आपको मांस खाती जानी। ये कल ठीक है। सो कल इसी तरह अगस्त जी भगवान राम खोजा कथा सुना रहे पंचवटी में। सो कल वही समय कल लगे हम आते काशी में और कल हम आ गए थे पंचवटी में। वही समय विमान उतरो तो कुछ भी आश्चर्यजनक चीज देखो तो हल्ला नहीं मचाओ, नहीं आओ प्रेम से देखत रहो। उस समय सिंहासन से उतरे और तालाब में गए और अपना मांस खाओ और वह जान लगी। कल हमने देखो बताओ देवलोक में इतना अकाल पड़ रहा कि देवता भी तय खावे आ रहे मांस राजा को। सो कल हमने तोड़ती रोको के रोको रोक के हमने जब पूछी क्या बात है आपको? सुनने सुनाई कि हम मरा श्वेतिया अयोध्या की राजा और हमने दान नहीं करो कहूँ अन्न दान। शुक्ल है हमें भूख लगी। शुक्ल है चला आपको मांस खाने आपको कल अगस्त ऋषिया शुक्ल है हमारे चरण पे कर पड़े। करे गुरु जब कृपा कर दो आप या संत जब संत कृपा कर देवे तो हल हो जात बात। शुक्ल है हमारे जो शरीर पे धनुष और बाण तलवार बा हमने दे दी दान में हमें भोजन मिल लगे। कल जाओ भोजन मिल लगे तो कल जी आपकी वंशज को और ले लो। लक्ष्मण जी ने तलवार ले ली और राम ने धनुष बाण ले ले और जाके पंचवटी में रहने लगी। ओते आती सूर्पनखा की जागीर। अरे पंचवटी सो गई एक बारा मनोहर निर्घट नारी पंचवटी सो गई एक बारा देख निकल भई जुगल कुमार। भगवान को देख के वहां घबरा गई कि जेको बताओ अपनी पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसे राजकुमार देखे सो घबरा गई। और सुंदर देखो कि हम जैसे उनको सुंदर हैं जैसे हम सुंदर हैं। और भगवान के पास पहुंची। अब भगवान के सामने खड़ी मौनी बोली सूर्पनखा सुंदर भेष में है और सामने वो अचानक सामने आ जावे और मुस्कुरावे
को महिला सामने परोसो अपरिचित हो भगवान ने की देवी आपको कने देवी अरे तुम सम परोसना तुम्हें सम परोसना मौसम नारी। सुब्रखा कही अब तक हमारी उम्र में पहली से बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। जोरदार जयकारा। बोलिए अंजनी महारानी की जय। हमारे जिन भक्तों का दान आया है, इस राम कथा रूपी श्री राम नाम यज्ञ में मन वचन कर्म से जिन भक्तों ने दान किया है, अन्नदान, मुद्रा का दान, सबसे पहले 151 रुपया श्री नीरज कुशवाहा छायन और वो धन्यवाद। 151 रुपया श्री मुकेश जी कुशवाहा छायन वालों की ओर से आया है। 151 रुपया श्री खेमचंद कुशवाहा छायन समस्त भक्तों को धन्यवाद। 100 रुपया पंडित श्री महेंद्र कुमार जी मिश्रा, 100 रुपया श्री नवीन जी चौधरी, 251 रुपया भाई निक्की सरकन्या जी, 100 रुपया नन्ना सोनी के नाती प्रशांत सोनी, 100 रुपया पंडित श्री दामोदर प्रसाद जी बिरुआ कॉमेडी वाले, 100 रुपया गया प्रसाद जी प्रजापति धन्यवाद। जोरदार तालियों से समस्त भक्तों का सम्मान करें। कम से कम ताली इसलिए बजाई जाती है कि लोगों का उत्साह बना रहे। कहते हैं ताली वो नहीं बजाते, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। जिनके हाथों में दम होगा। 501 रुपया श्री ओम प्रकाश जी टिकरिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री किशन जी लम्बादार 501 रुपया कॉमेडी वालों की ओर से धन्यवाद। 101 रुपया श्री अभिषेक जी सिलावन धन्यवाद। 100 रुपया श्री जितेंद्र प्रसाद जी सेन, ये कॉमेडी के हैं, वर्तमान में भोपाल में रहते हैं। आज माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाई। माँ से प्रार्थना है आप दोनों लोग आए हैं, बड़े प्रसन्न रहें, खूब कृपा माफ करें। 501 रुपया श्री श्री राम टिकरिया कॉमेडी, आपके सम्मान में भी जोरदार तालियां बड़ी व्यवस्था में लीन रहते हैं। 151 रुपया श्री रमेश प्रजापति कॉमेडी, बहुत बहुत धन्यवाद। 51 रुपया श्री महेंद्र पटेल उर्फ बल्ले, इनकी तो बल्ले ही बल्ले हो जाए ऐसी अंजनी माता से प्रार्थना है। 101 रुपया श्री परमानंद जी कुशवाहा कुआ घोषी धन्यवाद। 101 रुपया श्री दरो कुआ घोषी, आपके लिए भी धन्यवाद। 100 रुपया श्री शिवचरण जी खिरिया दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपया राकेश मंगरा कॉमेडी, आपके लिए भी धन्यवाद। 2100 रुपया जोरदार तालियों से सम्मान करें हमारे परम स्नेही श्री राम स्वरूप जी सदर कॉमेडी, बड़े ही धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, आपके भाव से प्रकार बनाए रखें। एवं 11 किलो चावल, 11 किलो गेहूं कन्या भोज हेतु 100 रुपया श्री अनिल मेहरोनी धन्यवाद। 100 रुपया किलेदार, इनकी दुकान यही लगी है, प्रेम नारायण जी, आपके लिए भी धन्यवाद। 101 रुपया मुलूपाल, ये पुजारी जी हैं शंकर जी महाराज के और राम कथा के बड़े सहयोगी हैं, आपके लिए भी धन्यवाद। 100 रुपया श्री जमनी प्रसाद जी, जमनी प्रसाद जी मगरा, आपके लिए भी धन्यवाद। 100 रुपया हमारे बारों से पधारे हैं श्री टुगड़े जी पाल, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपया पम्मू प्रजापति कॉमेडी वाले, आपकी ओर से इस राम कथा में सहयोग हेतु ये धनराशि प्राप्त हुई है। समस्त महान भावों को हमारे जाकर ज्यादा बोल रहे फिर बोल रहे 251 रुपया
श्री हरदेव प्रसाद जी टिकरिया, जो इस कथा के सहयोगी हैं। समस्त व्यवस्थाएं आपके पुत्र धनीराम जी देख रहे हैं, जोरदार तालियों से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त महान भावों के भाव इसी प्रकार नहीं, इससे बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बनाए रखें। आप सबको मैं पुनः आयोजन समिति की ओर से मांजनी से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके भाव इसी प्रकार बनाए रखें। हाँ हाँ, पुष्पेंद्र जी, हम चाहते एक और ऐसे भक्त जो भले ही यजमान ना बने हो, लेकिन जिनकी भूमिका यजमान से कम नहीं रहती है। श्री पप्पू जी मंगरा एवं उनके पुत्र श्री पुष्पेंद्र जी परिहार, जोरदार तालियों से सम्मान करें। आप यजमानी के स्वरूप में हैं, माता रानी से प्रार्थना है आप किसी प्रकार भाव बनाए रखें। 50 पत्र मुद्राओं का दान श्री प्रमोद कुमार राजपूत लरगढ़ वालों की ओर से आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप सबके भाव। और कोई रह गया? 50 रुपया का सहयोग दान हमारे बारों से पधारे हुए पटेल साहब श्री रूपचंद जी नरवैया जी, जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। समस्त भक्तों को धन्यवाद। आइए चलते हैं ज्ञान गंगा में गोती लगाते हुए दिव्य श्री राम कथा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।